और वैसे भी तुमने इतना कुछ किया सब कुछ हमारी ज़िंदगी से निकालने के लिए। कब क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। बहुत अनप्रडिक्टेबल है तुम्हें लेके वो। उन्होंने अफरत का क्या हासिल किया है? इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना रह गया है? जान से मार डालेंगे उसे? मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती ऐसा। सॉरी। डैड, आप कब आए हम? अरे बस मैं अभी आया 2 मिनट पहले। जब आप मॉम को पहली बार डेट पर ले गए थे, यही सॉन्ग चल रहा था ना कैफे में? हाँ, and I still remember बड़ा ब्लश किया था उसने। उस जमाने की लड़कियां बड़ी शर्मीली हुआ करती, वेरी शाय। गो के हमारी मंगनी हो चुकी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, शादी होने वाली थी, लेकिन मैं जब भी कहता था ना कम लेट्स गो आउट समवेयर, शर्मा जा रही थी। ये तो आजकल की लड़कियां हैं जो बहुत बोल्ड हो गई हैं, शर्म वरम खत्म हो गई है, मुंह फाड़ के फौरन कह देती है कि शादी करनी है। इजाजत नहीं मांग रही होती, इतला दे रही होती, बता देती है, मेरी मेहरबानी है। तुम्हारी माँ के पेरेंट्स को मनाना कोई आसान काम नहीं था, मुझे टफ जॉब। ये मैं ही था जिसने कन्विंस कर लिया उन्हें। आजकल के पेरेंट्स भी आसान नहीं है उनको मनाना। कोई हमसे पूछे तुम्हारे नाना एम्बेसडर और मेरे वाले जज टक्कर के मैच थे, दोनों खानदान टक्कर के। सो इट वेंट वेल। मॉम बहुत लकी थी, है ना डैड? मैं भी बहुत खुशकिस्मत है, बहुत।
लेकिन तुम्हारे नाना का मानना ये था कि क्योंकि मैं बड़ा एम्बिशियस आदमी था, तो वो कहते थे कि ऐसे आदमी के साथ मोहब्बत नहीं की जा सकती। और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, वो कहती थी कि बड़ी स्पॉइल्ड है, नाज़ो नखरों में पली है, अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकेगी। बट आई वाज श्योर कि नहीं, हमारी शादी कामयाब रहेगी। तो यही हुआ। इट वॉज अ ग्रेट मैच, परफेक्ट कपल, परफेक्ट हर लिहाज से। अगर मॉम जिंदा होती तो क्या पता ये शादी कामयाब ना रहती। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतना बेवकूफ नहीं हूं। अच्छा बुरा मैं समझता हूं, पॉसिबल नहीं है। मैं भी तो आप पर गई हूँ डैड, बिल्कुल आप जैसी हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारा अच्छा बुरा समझता हूं। तुम्हें किसी तकलीफ या परेशानी में देखता हूं तो रूह काम जाती है मेरी। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकता हूं। You know why? Because you are my only child. You are my weakness. कमजोरी हो तुम मेरी। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं मुझे मालूम है, सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी किस चीज में है। क्योंकि याद रखना कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी खुशी में आपकी खुशी है। और इसी में मुझे खुश होना चाहिए। मैं शेरोज से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पे काम कर ली। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। अपसेट होता हूँ तो काम पे फोकस नहीं कर सकता। मैंने डैड से ऐसा कहा क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमसे शादी करूंगी तो डैड तुम्हें मरवा नहीं देंगे। और असद बच जाएगा। अब हम काम कर सकते हैं। कर लो। वैसे खुश रह पाओगी मेरे साथ? खुश रख पाओगे? कोशिश करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगी। क्यों बुलाया?
वो आती क्यों नहीं हो? क्या काम है? कई काम है। तो अपने दोस्तों से कहो ना, हमाद, नवीन, क्यों खफा है? अच्छी बात है, रहें खफा। उनका नहीं पता, लेकिन तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का, बहुत बिजी होती हूँ। सही बात है। जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं, एक दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है। वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? अब मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा। ऐसे करीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा। सही कहता है, बिल्कुल ठीक। तुम अब पहले जैसे नहीं, वो वाला असद कोई और था, उसका फ्यूचर बहुत रोशन था, और तुम्हारा चूर चूर। फ्यूचर भी जख्मी है तुम्हारी तरह, और मैं किसी हैंडीकैप को अपने गले का तौक क्यों बनाऊंगी? तुम तो बहुत एम्बिशियस थे, हमेशा यही कहते थे कि हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शादी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वरना इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत का क्या फायदा? सो हियर आई एम, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही हूँ, खूब पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ। और अगले हफ्ते शरोज से शादी भी कर रही हूँ। कैसा, कर लिया ना फ्यूचर सिक्योर? हूं ना स्मार्ट? शरोज बाहर वेट कर रहा होगा, अच्छा नहीं लगता उसको इतना वेट करवाना। ऐसे तो इन गली मोहल्लों में उसकी गाड़ी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने माइंड नहीं किया, ले आया। अच्छा इंसान है ना। चलती हूँ, बाय। तू साथ रहे या ना